हम तीसरी कैटेगरी लेके चलते हैं। इससे पहले दो हम देख चुके हैं कल। तो जब नाउन में एस या ई एस लगा हुआ हो या ना हो, फिर भी हम, जैसे कि अभी देख लेते हैं, जब नाउन में एस या ई एस ना हो फिर भी हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे प्लूरल। तो वो वर्ड कौन कौन से, वो नाउन कौन कौन से, ये चीज देख लेते हैं। जैसे प्यूपल, पुलिस, पब्लिक, पीजेंट्री, और पोट्री। पोट्री, ठीक है। तो आपको ये याद रखने हैं, ये 5P, 5P का मतलब सभी P लेटर से स्टार्ट है, इसलिए ये 5P वाले वर्ड। और कुछ जैसे इन्फेंट्री, आर्मी ऑन फुट, कैवलरी, कैवलरी का मतलब होता है आर्मी ऑन हॉर्स, ठीक है। तो जब भी ये नाउन आते हैं तो आप देख पा रहे होंगे इनके लास्ट में एस या ई एस किसी में नहीं है, और इनका ना ही प्लूरल बनाने की जरूरत होती है, ये खुद अपने आप में ही प्लूरल होते हैं। तो इसी वजह से इनके साथ अगर हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे तो कौन सी यूज करेंगे, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। और और भी वर्ड रहते हैं जैसे कि कैटल, कैटल मवेशी, ठीक है। और एक और वर्ड ले लेते हैं जेंट्री। ये वर्ड हमेशा अपने आप में प्लूरल रहते हैं, तो इनके साथ हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, बट इनके साथ हमें एस या एस देखने के लिए नहीं मिलता है, ठीक है। आप इस कैटेगरी को याद रखें, ठीक है। ये कैटेगरी देख ली। अब से नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं, फोर्थ टाइप है। जब नाउन में एस या ई एस सफिक्स हो तो उसके साथ हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। इससे पहले हमने क्या देखा, जब एस या ई एस नहीं थी फिर भी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आती। अब कुछ वर्ड देख लेते हैं, जैसे जब आप एग्जाम क्लियर कर लेते हो तो आपके फ्रेंड्स आपको क्या देते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। और किसी बुक में जब हम फर्स्ट पेज खोलते हैं तो उसके बाद देखते हैं क्या, कंटेंट, बुक में कंटेंट क्या क्या है। तो इनके साथ एस दिख रहा है आपको, और कॉन्ग्रेचुलेशन में भी एस दिख रहा है, तो मतलब क्या हो गया, ये प्लूरल, और इनके साथ हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आती है। और वर्ड्स की बात करें तो जैसे कॉम्प्लीमेंट, और थैंक्स, आर्म्स, और एम्बल, एम्बल्स का मतलब होता है चिंगारी, चिंगारी, ठीक है। आप जितने वर्ड देख पा रहे हो इन सभी में, जैसे कॉम्प्लीमेंट्स है, थैंक्स है, आर्म्स है, या एम्बल्स है, इन सभी में आप एस सफिक्स से देख पा रहे हैं। और इनके साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करनी है हमें, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। जैसे कुछ और वर्ड्स लें, जैसे बिलोंगिंग, और कंटेंट्स हो गया अपना, और इंग्रेडिएंट्स। जब भी हम कुछ भी शॉप से लेते हैं कोई पाउच वगैरह, तो उसमें पीछे उसकी सब इंग्रेडिएंट्स होते हैं,
ठीक है। जब भी ये वर्ड आपको कहीं भी देखने के लिए मिलते हैं तो इनके बाद हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। ठीक है, आइए मैं इसे रब करता हूं, आप इन्हें लिख सकते हो जब तक। ठीक है साथियों, अब देखते हैं हम अगली कैटेगरी को। सबसे पहले हम 4 कैटेगरी देख चुके हैं और लास्ट कैटेगरी बात करें तो ये है अपनी सफिक्स फैमिली। अब हम सफिक्स के थ्रू भी वर्ड्स को, आई मीन नाउन्स को लर्न करेंगे सफिक्स फैमिली। अब मैं जितनी भी ये सफिक्स फैमिली की बात करूंगा इनके साथ हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। जैसे सफिक्स आप सभी जानते होंगे, किसी भी रूट वर्ड होता है उसमें हम प्लस सफिक्स रूट के लास्ट में कुछ ऐड करते हैं, कुछ लेटर्स, तो उसे सफिक्स बोलते हैं। अगर रूट से कुछ पहले ऐड करेंगे तो उन्हें प्रीफिक्स बोलते हैं। तो हम किसकी बात कर रहे हैं आज? रूट प्लस सफिक्स। जब रूट में कोई लेटर ऐड करते हैं रूट के लास्ट में, जैसे अभी हम देख लेते हैं कौन कौन से सफिक्स की बात करेंगे, अभी पूरी कहानी आपको समझ में आ जाएगी। जैसे फर्स्ट फैमिली की बात कर रहे हैं सफिक्स की, तो टी एच ले लेते हैं। इनके साथ हमेशा सबके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी यूज करनी है। ठीक है, तो ये कौन कौन से वर्ड हो सकते हैं ये देख लेते हैं। ठीक है, हेल्थ, तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि हमारी सफिक्स फैमिली कौन सी थी? टी एच। तो इसमें हील प्लस टी एच, हील में टी एच सफिक्स कर दिया, तो इससे ये क्या हो गया? हेल्थ। हेल्थ अपने आप में एक नाउन है। और वर्ड की बात करें तो हेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ, वेल्थ, ग्रोथ, इन सभी में आप देख पा रहे होंगे टी एच सफिक्स है। हेल्थ, वेल्थ और ग्रोथ। ठीक है, और ऐसे बहुत से वर्ड हैं, तो आप केवल टी एच के थ्रू आपको याद रखने हैं। जिस किसी भी वर्ड में, जैसे ट्रुथ, लास्ट में टी एच होगा एंड सो ऑन, तो उनके साथ हमें सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। ठीक है, तो ये हो गया अपना सफिक्स फैमिली में ए पार्ट। ऐसे ही बी पार्ट की बात करें तो बी पार्ट में हम बात करेंगे आर वाई। आर वाई में देखें, जैसे सीन, सीन मतलब दृश्य, इसमें आर वाई सफिक्स कर दिया, बन गई सीनरी। पोइट, आर वाई सफिक्स किया तो बन गया पोइट्री। तो आर वाई फैमिली में आप देख पा रहे हो, जैसे सीनरी में हमने सीन में आर वाई सफिक्स करके सीनरी शब्द बन गया। ऐसे ही पोइट्री में, तो पोइट में आर वाई सफिक्स किया तो पोइट्री हो गया। ऐसे ही जैसे और भी शब्द बना सकते हैं, जैसे ब्रेव, ब्रेव में आर वाई सफिक्स किया ब्रेवरी। ठीक है, और भी ऐसे इस कैटेगरी में आर वाई जो सफिक्स फैमिली है, इसके कोई भी वर्ड मिलते हैं तो उनमें हमेशा हमें सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। अगर हम सी पार्ट की बात करें तो इसमें जैसे आईएनजी, जैसे आईएनजी के कौन कौन से वर्ड होते हैं? स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, तो इन सभी में आप देख पा रहे हो स्मोकिंग में आईएनजी है, ऐसे ही ड्रिंकिंग में। तो आईएनजी फैमिली के जितने भी वर्ड हो सकते हैं उन सभी में हमें क्या करना है? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। ऐसे ही अभी 2 कैटेगरी और है। अगर डी पार्ट की बात करें तो जीपी, तो आप अपने आप
सोचें जीई, कौन कौन से वर्ड्स होते हैं जिनमें जीई सफिक्स होता है? सबसे पहली बात तो नॉलेज ही आपके दिमाग में आ गया होगा। नॉलेज, लगेज, होमेज, ठीक है। नॉलेज, होमेज, ये लगेज, एंड सो ऑन, ऐसे ही। अब हमारी लास्ट कैटेगरी बची है टी एंड टी। टी एंड टी में जैसे सबसे पहले मैनेजमेंट, पार्लियामेंट, मैनेजमेंट, पार्लियामेंट, परमानेंट, बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं जिनमें लास्ट में टी एन टी आता है। और इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट, बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं, ठीक है। आप सफिक्स फैमिली के जितने भी है, अब आपको सभी वर्ड रटने की जरूरत नहीं है। जैसे अब तक हम देखते थे सीनरी आ गया, तो सीनरी के बाद हमें सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी यूज करनी है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, तो हम केवल वर्ड्स को रट रहे होते इससे पहले। तो अब हमने ये कैटेगरी वाइज बांट दी। अब हमें केवल सफिक्स टीएच फैमिली, आरवाई फैमिली, आईएनजी, जीई फैमिली और ईएनटी, हमें केवल इन 5 कैटेगरीज का ध्यान रखना है, जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा वर्ड याद नहीं करने पड़ेंगे। इनके साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आती है, ठीक है। तो आज का इंग्लिश का सेशन हमारा यहीं तक था। इससे आगे नाउन अब बिल्कुल खत्म ही हो चुका है, बस कुछ वर्ड और देखेंगे कैसे सिंगुलर और प्लूरल बन जाते हैं। और हम ज्यादातर जो भी एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं कि अगर एस, जैसे कि नॉर्मल नाम हो तो कार में एस लगा दीजिए, जैसे थीप है तो लास्ट में एफ आ रहा है तो वी थीप्स हो जाता है, उसका प्लूरल बनाते हैं। तो ये चीज हम कल देखेंगे और उन्हें बेटर वे में कैसे याद रख सकते हैं, ज्यादा ज्यादा हमें वर्ड्स याद ना करने पड़े। ऐसे ही कैटेगरी वाइज में सभी को बांट दूंगा, ठीक है। तो कल मिलते हैं फिर।